फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 7वां चैप्टर प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के छठे सवाल से करेंगे हल। देखिए, आइए शुरू करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं को बनाने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताने। चार बिंदु दे रखे हैं हमें। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। इन चार बिंदुओं के हमें निर्देशांक दे रखे हैं। हमें बताना है कि इन चार बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो चतुर्भुज का प्रकार भी बताना है और उसके उत्तर के लिए हमें जो भी बनेगा उसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी चतुर्भुज बनाते हैं तो हम उसकी चारों भुजाएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी, और जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, दूरी सूत्र। मैं लिख देता हूं, दूरी सूत्र क्या कहता है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। ये दूरी सूत्र हमने दो करके पहले सबसे पहले a और b के बीच में लगाते हैं। देखिए, ए बी बराबर वर्गमूल, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो देखिए, ये जब वैल्यूज हमारे पास x2 y2 और x1 y1 इस सूत्र में रखने हैं। x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 इसका वर्ग जमा y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 और इसका वर्ग। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वर्गमूल 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 जमा 1 2 का वर्ग जमा 0 माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा यानी 2 का वर्ग। तो ये आ गया 2 का वर्ग क्या होता है आपको पता है, 4 जमा 4 यानी वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2 ए बी का मान। इसी प्रकार आपने अब बी सी का मान ज्ञात करना है। बी सी का मान ज्ञात करने के लिए अब देखिए ये बदल जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लिख लूंगा। यही दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। x2 माइनस x1 यानी माइनस 1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का वर्ग। अब देखिए माइनस 1 कितना होगा, माइनस 2 का वर्ग जमा 2 माइनस 0 यानी 2 का वर्ग। तो यह कितना हो गया, वर्गमूल 4 जमा 4 बराबर वर्गमूल 8। और वर्गमूल 8 को बिल्कुल ऊपर की तरह 4 गुना 2 लिख सकते हैं यानी आ गया 2 वर्गमूल 2। तो देखिए 2 भुजाएं ए बी और बी सी बराबर आ गई। अब बात करेंगे सी डी के लिए। सी डी के लिए फिर से इनको बदल लेते हैं। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, फिर से यही दूरी सूत्र का प्रयोग करना है यानी -3 माइनस 1 का वर्ग जमा 0 माइनस 2 का वर्ग। क्या आएगा हल करके, -3 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस यानी जमा का 1 का वर्ग जमा -2 का वर्ग बराबर -3 जमा 1 माइनस का 2 और उसका वर्ग यानी 4 -2 का वर्ग यानी 4। तो ये भी वर्गमूल 8 आ गया बराबर में। और इसको भी आप बिल्कुल पहले की तरह 4 गुना 2 यानी 2 वर्गमूल 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो उसको वर्गमूल के चिन्ह से हम बाहर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपने डीए का मान ज्ञात करना है। तो डीए के मान के लिए भी देखिए फिर से बदल लेते हैं इनको। ये x2 y2 लिखे हैं, इनको x1 y लिख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 1 का वर्ग जमा 0 माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल -3 माइनस प्लस 1 का वर्ग जमा माइनस प्लस होता है तो 0 जमा 2 यानी 2 का वर्ग बराबर -3 जमा 1 बिल्कुल ऊपर की तरह -2 और उसका वर्ग 4 जमा 2 का वर्ग 4 यानी वर्गमूल 8 बराबर फिर से वही वर्गमूल 8 को 4 गुना 2 यानी 2 वर्गमूल 2। अब देखिए चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर आ गई हैं। तो आप यहां लिख लेंगे ए बी बराबर
BC बराबर CD बराबर DA। ये चारों किसके बराबर आ गई? 2 वर्गमूल 2 के। तो इसका अर्थ हुआ कि जो ABCD है, ABCD एक या तो वर्ग हो सकता है, वर्ग हो सकता है स्क्वायर, या एक समचतुर्भुज हो सकता है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, समचतुर्भुज हो सकता है। तो हमें इन दोनों में से पता करना है कि क्या है, ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है AC। तो AC का मान ज्ञात कर रहे हैं, देखिए दूरी सूत्र लगा रहे हैं वही पहले की तरह। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए क्या आएगा, -1 माइनस 1 का वर्ग जमा C के लिए 2 माइनस 2 का वर्ग, वर्गमूल क्या आएगा, देखिए ये -1 जमा 1 0 जमा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 जमा 2 4 का वर्ग। तो ये आ गया 0 जमा 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो AC जो विकर्ण आया पहला वो 4 आ गया। दूसरा विकर्ण हमारा बनेगा BD विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं। देखिए BD विकर्ण के जो हमारे पास दूरी सूत्र लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा, -3 माइनस 1 का वर्ग जमा 0 माइनस 0 का वर्ग। ये भी देखिए -3 माइनस 1 -4 का वर्ग जमा 0, और 4 का वर्ग क्या होता है 16, यानी 16 जमा 0, और 16 का वर्गमूल 4। तो देखिए जो विकर्ण है, विकर्ण AC जो है वो दूसरे विकर्ण BD के बराबर आ गया। जब दो विकर्ण बराबर होते हैं तो इसका मतलब जो चतुर्भुज होती है वो हमारे पास वर्ग होती है, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो हम लिख देंगे अतः ABCD एक वर्ग है, समचतुर्भुज नहीं है। बड़े प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं। इसमें भी हमें 4 बिंदु दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि इन चारों से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। लिख देते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। दूरी सूत्र आपको पता है। चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। पहले AB ज्ञात करते हैं। देखिए जो AB का मान आ रहा है वर्गमूल, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 अगर लें तो क्या लगेगा, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 3 का वर्ग जमा 1 माइनस 5 का वर्ग। ये आएगा वर्गमूल 3 माइनस 3 जमा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 का वर्ग जमा 1 माइनस 5 माइनस का 4 बड़ी रकम का चिन्ह आता है, इसका वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36, 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौके 16, और 36 और 16 कितना हो जाएगा 52। और 52 को आप लिख सकते हैं वर्गमूल 13 गुना 4, क्योंकि 13 चौके 52 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2। तो ये आ गया 2 वर्गमूल 13। इसी प्रकार दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे BC के लिए। देखिए अब ये x1 y1 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहां से, और ये x2 y2। फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग B और C के लिए करना है। अब क्या बनेगा 0 माइनस 3 का वर्ग जमा 3 माइनस 1 का वर्ग, वर्गमूल 0 माइनस 3 माइनस 3 का वर्ग 9, और 3 माइनस 1 2, और 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, तो 9 और 4 13। तो ये आ गया वर्गमूल 13। फिर हम CD ज्ञात करेंगे, यानी C और D में आपने अब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये हटा देंगे, ये हो जाएंगे x1 y1, और ये D के बन जाएंगे निर्देशांक x2 y2। तो CD में दूरी सूत्र लगाएंगे आप, -1 माइनस 0 का वर्ग जमा -4 माइनस 3 का वर्ग, वर्गमूल -1 का वर्ग 1 होता है, -4 माइनस 3 -7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 जमा 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 49, तो 49 जमा 1 50, और 50 को आप लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 गुना 50 होता है। तो 25 का वर्गमूल हमें पता है 5 होता है, वो वर्गमूल चिन्ह से बाहर आ जाएगा, यानी 5 वर्गमूल 2। तो देखिए AB BC और CD पता चल गए। अब चौथी भुजा D के x2 y2 ले लेते हैं निर्देशांक, और A के
x1 y1, तो देखिए क्या आएगा, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। -1 माइनस -3 का वर्ग जमा -4 माइनस 5 का वर्ग बराबर वर्गमूल। देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस होता है 3 का वर्ग जमा -4 माइनस 5 -9 का वर्ग, क्या आएगा वर्गमूल। 3 में से 1 गए 2, 2 का वर्ग 4 और 9 का वर्ग निम्न 81, तो 81 और 4 कितना हो गया 85। तो ये हमारे पास ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं आ गई। 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं देखिए बराबर हैं, बराबर नहीं, 2 वर्गमूल 13 5 वर्गमूल 2 5 और वर्गमूल 85, कोई भी भुजा इन चारों में से बराबर नहीं है। मतलब ये चतुर्भुज तो हो सकती है पर कोई विशेष रूप से जो चतुर्भुज होती है, जैसे वर्ग होता है, आयत होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उनमें से कोई नहीं है। पर अभी हमें एक और चीज चेक करनी है, इसके विकर्ण भी ज्ञात करते हैं कि क्या ये चतुर्भुज बनती भी है या नहीं। तो विकर्णों से पता चलेगा। तो विकर्ण हमारे पास होते हैं, आपको पता है AC, और दूसरा विकर्ण होता है BD, 2 विकर्ण होते हैं। तो A और C के लिए ये x1 y1 ले लेंगे, यहां x2 y2 ले लेते हैं, आप इसको हटा देते हैं। AC के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिए 0 माइनस 3 का वर्ग जमा 3 माइनस 5 का वर्ग बराबर वर्गमूल। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 3 में से 5 गए 2, 2 का वर्ग 4, तो 9 और 4 13, वर्गमूल 13 आ गया। उसके बाद दूसरा विकर्ण क्या था BD में भी दूरी सूत्र लगा लेते हैं, देखिए -1 माइनस 3 का वर्ग जमा -4 माइनस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा -3 माइनस 1 -4 का वर्ग जमा -4 माइनस 1 -5 का वर्ग। तो ये हो गया, देखिए 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 जमा 16 जो आ गया वर्गमूल 41 आ गया। अब हमें देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम ये जो मान निकला है वर्गमूल 13, ये किसका है भुजा का, DA का मान, DA की दूरी बिंदु, ये वर्गमूल 13 BC की दूरी, और ये 2 वर्गमूल 13 AB की दूरी थी। तो आप अगर ध्यान से देखें कि जो AB है वो BC और DA को जमा करने से प्राप्त हो रहा है, यानी AB 2 वर्गमूल 13 है, BC वर्गमूल 13 और DA वर्गमूल 13, वर्गमूल 13 जमा वर्गमूल 13 2 वर्गमूल 13, यानी ये तो 2 दूरियों को जमा करके BC और DA को जमा करके AB आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ बिंदु A B C जो हैं वो क्या है, संरेखी हैं, A B C और D, क्योंकि इनको जमा करने पे आया ना। AB का जो दूरी आई थी 2 वर्गमूल 13 आई थी, BC की जो दूरी थी वर्गमूल 13 थी, और जो DA की दूरी है, DA की नहीं AC की दूरी है, AC की दूरी वर्गमूल 13 थी। तो बिंदु A B और C तीनों के तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेखी हो गए। संरेखी मतलब एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में। तो जब आपको पता है 3 बिंदु एक सरल रेखा में होते हैं तो चतुर्भुज बन ही नहीं सकती, एक सरल रेखा में है, अतः चतुर्भुज ABCD जो है वो संभव ही नहीं है, बन ही नहीं सकती है, संभव नहीं है। ठीक है, देखिए तीसरा भाग है छठे प्रश्न का, बिल्कुल वही चीज करनी है जो हमने पहले 2 भाग में करी है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। और दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। 4 बिंदु दे रखे हैं, पता करना है इनसे कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो दूरी निकालनी है, चारों भुजाओं की चतुर्भुज है, क्योंकि AB निकालते हैं। देखिए पहले इसको x1 y1 और इसको x2 y2, 7 माइनस 4 का वर्ग जमा 6 माइनस 5 का वर्ग, क्या आएगा, 7 में से 4 गए 3 का वर्ग 9, 6 में से 5 गया 1 का वर्ग 1, तो कितना आया 9 जमा 1 वर्गमूल 10। फिर BC के लिए दूरी सूत्र, ये BC है, इसको x1 y1 बना देते हैं और इसको x2
y2। तो क्या बनेंगे देखिए, 4 माइनस 7 का वर्ग जमा 3 माइनस 6 का वर्ग, वर्गमूल 7 में से 4 गए 3 और 3 का वर्ग आपको पता 9 होता है, 6 में से 3 गए 3 और 3 का वर्ग फिर से 9, तो 9 जमा 9 वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 को लिख सकते हैं आप 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, वर्गमूल के चिन्ह से बाहर आ जाएगा तो 3 वर्गमूल 2 बच गया। फिर हम निकालेंगे सी डी, तीसरी भुजा। तो सी और डी में दूरी सूत्र का प्रयोग कर देंगे, इनको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। तो देखते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग सी डी में करके क्या प्राप्त होता है, 1 माइनस 4 का वर्ग जमा 2 माइनस 3 का वर्ग। अब 4 में से 1 गए 3 और 3 का वर्ग 9 होता है, 3 में से 2 गया 1 और 1 का वर्ग 1, तो यानी ये भी वर्गमूल 10। तो देखिए ए बी और सी डी बराबर आ गई। अब चौथी भुजा डी ए, तो डी x2 y2 है हमारे पास, ए को हम x1 y1 मान लेते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, वर्गमूल 1 माइनस 4 का वर्ग जमा 2 माइनस 5 का वर्ग। क्या आएगा, 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9 जमा 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग 9 और 9 जमा 9 वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 को फिर से 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 वर्गमूल 2। तो ये देखिए ये भी बराबर आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए बी और सी डी हैं ये दो भुजाएं बराबर हैं वर्गमूल 10 के, और बी सी और डी ए बराबर हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, अतः जो ए बी सी डी हमारा चतुर्भुज है वह आयत हो सकता है, क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, आयत हो सकता है, या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, जिसकी आमने सामने की भुजाएं उसकी भी बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो अब ये स्पष्ट करना है कि दोनों में से क्या है, समांतर चतुर्भुज है या आयत है। तो विकर्ण ज्ञात करेंगे हम। विकर्णों से पता चलता है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के बराबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो विकर्ण पहला आएगा AC। तो AC में दूरी सूत्र लगा रहे हैं, देखिए 4 माइनस 4 का वर्ग जमा 3 माइनस 5 का वर्ग बराबर वर्गमूल 4 में से 4 गए 0, 0 का वर्ग 0 होता है, और 5 में से 3 गए 2, 2 का वर्ग 4, यानी वर्गमूल 4 यानी कि 2। और दूसरा विकर्ण होगा BD। BD में दूरी सूत्र लगा लेते हैं, 1 माइनस 7 का वर्ग जमा 2 माइनस 6 का वर्ग। देखिए 7 में से 1 गए 6, 6 का वर्ग होता है 36, और 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्ग होता है 16। तो 36 जमा 16 जो आएगा वो आएगा वर्गमूल 52। 52 को आप लिख सकते हैं 13 चौके 52, 13 गुना 4 यानी 2 वर्गमूल 13। तो दोनों विकर्ण जो है 2 और 2 वर्गमूल 13 बराबर नहीं आए, तो आप लिख देंगे विकर्ण AC जो है वो बराबर नहीं है BD के। तो जब विकर्ण बराबर नहीं होते तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चतुर्भुज है अतः ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि विकर्ण बराबर नहीं है। 7वां प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.1 का लिखा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। मतलब कोई बिंदु हमें x अक्ष पर ज्ञात करना है, तो जिसकी दूरी 2 माइनस 5 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है -2, इन दोनों से समदूरस्थ मतलब बराबर है। समदूरस्थ का अर्थ होता है बराबर दूरी, बराबर दूरी। तो अगर मैं लिख लूं कि मान लीजिए जो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर कोई बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होंगे, कोई बिंदु हम मान लेते हैं P जिसके निर्देशांक होंगे x0, क्योंकि x अक्ष पे है तो y निर्देशांक 0 होगा। और हमें दे रखा है बिंदु A 2 माइनस 5 तथा बिंदु B -2 9। इन दोनों बिंदुओं से बिंदु P की दूरी बराबर है, बराबर दूरी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो PA है वो बराबर आएगा
पी बी के, यानी पी और ए के बीच की दूरी और पी और बी के बीच की दूरी बराबर रहेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आप लिख सकते हैं पी ए का वर्ग बराबर है पी बी का वर्ग, और दूरी सूत्र का प्रयोग करना। तो वर्गमूल नहीं लगेगा क्योंकि हमने वर्ग कर दिया है पी ए का पहले से ही। तो दूरी सूत्र देखिए पी और ए के बीच में लगेगा x माइनस 2 का वर्ग जमा 0 माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद ये बराबर किसके है, पी बी के। पी और बी के बीच में दूरी सूत्र लगा देते हैं, x माइनस 2 का वर्ग जमा 0 माइनस 9 का वर्ग। यहां लिख भी देते हैं कि हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया है। दूरी सूत्र जो है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए। तो पी ए और पी बी में हमने लगाया, क्योंकि वर्ग कर दिया तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया यहां से। अब देखिए a माइनस बी का वर्ग खोल देते हैं, x की 2 जमा 2 की 2 4 माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4x जमा 0 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर x माइनस माइनस प्लस हो गया x जमा 2 का वर्ग लिखा जाएगा और 0 माइनस 9 का वर्ग। देखिए हल कर रहे हैं, x की 2 जमा 4 माइनस 4x जमा 5 का वर्ग 25, 5 पचे 25 होता है। यहाँ पर a जमा b का सूत्र लगेगा, a जमा b का वर्ग x की 2 जमा 2 की घात 2 यानी b की 2 2 दूनी 4 जमा 2ab 2 दूनी 4x जमा 9 का वर्ग, 9 को 9 से गुना करेंगे 9 में 81। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, ये x की 2 इस x की 2 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, क्या बचा, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, ये इधर आके माइनस का बन जाएगा माइनस 4x बराबर 81, और ये 25 उधर जाके माइनस का 25, तो ये हो गया माइनस 8x बराबर 81 में से 25 गए 56, तो x का मान आ गया 56 बटे में, ये माइनस इधर चला जाएगा और 8 नीचे, तो 8 सते 56, तो x का मान आ गया -7। तो जो बिंदु P था जो हमें x अक्ष पर ज्ञात करना था, उसके निर्देशांक हमने लिखे थे x0, तो वो क्या बनेंगे -7 0। हल कर रहे हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बिंदु हैं, एक है P जिसके निर्देशांक है 2 -3 और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है 10y। दिया हुआ है कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है, दूरी PQ वो बराबर में 10 है। हमें वो y का मान ज्ञात करना है। दूरी 10 का मतलब क्या है कि जो निर्देशांक हैं x1 y1 और यहाँ x2 y2 x2 y2, तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे हम। दूरी सूत्र का प्रयोग, दूरी सूत्र क्या कहता है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। PQ में लगाना है, तो क्या लगेगा देखिए, 10 माइनस 2 का वर्ग वर्गमूल चिन्ह जमा y माइनस 3 का वर्ग बराबर किसके है, 10 के। ये PQ दूरी थी, हमने लिख ली बराबर 10 है। हल कर लेते हैं, वर्गमूल देखिए 10 में से 2 गए 8 का वर्ग जमा y माइनस माइनस प्लस 3 होता है, तो y जमा 3 का वर्ग बराबर 10। और आपको पता है a जमा b का वर्ग का सूत्र क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर एक बार आपके लिए ताकि याद रहे, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये सूत्र हमने प्रयोग करना है यहाँ पर। क्या आएगा देखिए, 8 का वर्ग 8 8 64 जमा, ये हल कर देंगे, y की 2 जमा 3 तिया 9 जमा 3 दूनी 6y और बराबर में लिखा है 10। तो एक स्टेप और हल करेंगे, ये आएगा y की 2 जमा 6y जमा 64 जमा 9 कितना होगा 73 बराबर 10। अब देखिए यहाँ वर्गमूल है, यहाँ नहीं है, वर्गमूल हटाना है, तो क्या करेंगे, आप लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, y की 2 जमा 6y जमा 73, ये वर्गमूल था, इसका वर्ग कर देंगे, और यहाँ 10 था तो इसका भी वर्ग कर देंगे। इस वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा
वाई की 2 जमा 6y जमा 73 और 10 का वर्ग यानी 10 गुना 10 आपको पता है 100 होता है, ये 100 इधर ले आइए आप। वाई की 2 जमा 6y जमा 73 माइनस 100 बराबर 0। वाई की 2 जमा 6y 100 में से 73 गए माइनस 27 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गया। हमें इससे y का मान निकालना है। फिर से लिख रहा हूं, वाई की 2 जमा 6y माइनस 27 बराबर 0। गुणनखंड बना देंगे इसके, बहुत आसान है। देखिए 6 के टुकड़े करने हैं, 9 और 3 बनेंगे, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए 6 होता है और 9 3 27, y बाहर रहेगा माइनस 27 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, वाई की 2 जमा 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। पहली दो संख्याओं में से 9 कॉमन आएगा, y जमा 9, y कॉमन आएगा, 9 नहीं y, तो y जमा 9 बचेगा। दूसरी दो संख्याओं में से माइनस 3, यहाँ से भी y जमा 9 बचेगा बराबर 0। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में से अब y जमा 9 कॉमन आएगा, तो y जमा 9 कॉमन ले लिया आपने ब्रैकेट, और क्या बचा यहाँ से y और यहाँ से माइनस 3 बराबर 0। तो y के दो मान आएंगे, या तो y जमा 9 बराबर 0 हो सकता है या y माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है। तो y बराबर माइनस 9 या y बराबर 3। तो इन प्रश्न कर रहे हैं, दिया है बिंदु Q जो है जिसके निर्देशांक 0 1 हैं, वह बिंदु P और Q, P के निर्देशांक हैं 5 माइनस 3 और बिंदु R के निर्देशांक हैं x 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर हैं, बराबर दूरी पर हैं। तो x के मान ज्ञात करने हैं। बराबर दूरी का मतलब क्या होता है कि P से Q की दूरी और Q से R की दूरी जो है वो बराबर है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया है। तो हमने क्या करना है, हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र लिख देते हैं, वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। पहले PQ में लगाना दूरी सूत्र, देखिए वर्गमूल 5 माइनस 0 का वर्ग जमा माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग, ये PQ हो गया, बराबर QR में लगाना अब दूरी सूत्र x माइनस 0 का वर्ग जमा 6 माइनस 1 का वर्ग। ये देखिए आएगा वर्गमूल 5 माइनस 0 5, 5 का वर्ग होता है 25 जमा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का वर्ग बराबर x माइनस 0 x की 2 और 6 में से 1 गए 5 और 5 का वर्ग 25। अब आप लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर क्या फायदा होगा, ये वर्गमूल के चिन्ह कट जाएंगे। देखिए फिर से लिखते हैं, 25 जमा 4 का वर्ग 16 होता है, इसका वर्ग करना है बराबर x की 2 जमा 25 इसका वर्ग करना है। क्या होगा, ये जो वर्ग का चिन्ह है वर्गमूल से कट जाएगा, यहां से बचेगा 25 जमा 16 बराबर x की 2 जमा 25। तो देखिए 25 से 25 कट गया, x की 2 बराबर 16 आया, यानी x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 16, यानी x बराबर प्लस माइनस 4। तो x के जो मान है वो 2 आ गए हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक तो प्लस 4 यहां लिखते हैं, देखिए एक तो आया है x बराबर प्लस 4 और दूसरा आया है x बराबर माइनस 4। तो बिंदु Q के जो निर्देशांक बनेंगे हमारे पास R के, वो थे x 6 यानी 4 6 बने, और यहां दूसरे केस में x 6 यानी माइनस 4 6। हमें क्या कहा गया, QR और PR की दूरी ज्ञात करनी है। तो Q के भी निर्देशांक लिख लेते हैं, Q के निर्देशांक है 0 1, तो QR में हमने दूरी सूत्र का प्रयोग कर देंगे, 4 माइनस 0 का वर्ग जमा 6 माइनस 1 का वर्ग। तो ये आएगा 4 माइनस 0 4 का वर्ग 16, 6 माइनस 1 5 5 का वर्ग 25 और 25 जमा 16 वर्गमूल 41। ये तो QR की दूरी आ गई। इसी प्रकार हमने यहां से QR के बाद PR की दूरी भी ज्ञात करनी है, तो PR में भी दूरी सूत्र लगाएंगे। अब वर्गमूल P और R, यानी ये R के निर्देशांक लिखे थे, ये Q के लिखे थे, P के भी लिख देते हैं यहाँ पर 5 माइनस 3। तो P और R में दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो क्या लगेगा, देखिए वर्गमूल 5 माइनस 4 का वर्ग जमा
-3 -6 का वर्ग, ये हो जाएगा 5 में से 4 गया, 1 का वर्ग 1 जमा -3 -6 -9 का वर्ग, तो हो गया वर्गमूल 1 जमा 9 का वर्ग निम्न में 81, यानी वर्गमूल 82। ये पी आर की दूरी आ गई। अब दूसरे केस में हमने जो r x6 -4 लिया था, इसके लिए भी क्यू के निर्देशांक लिख लेते हैं। क्यू के निर्देशांक क्या थे हमारे पास, 0 1, और p के भी लिख लेते हैं। p के निर्देशांक थे 5 -3। जो दूरियां ज्ञात करनी है, एक तो क्यू आर, दूरी सूत्र क्यू आर में लगा देंगे, -4 -0 का वर्ग जमा 6 -1 का वर्ग, क्या आएगा, -4 का वर्ग 16, 6 में से 1 गए 5, 5 का वर्ग 25, 16 जमा 25 वर्गमूल 41। तो देखिए क्यू आर की दूरी तो दोनों परिस्थितियों में बराबर आई। पी आर की भी चेक कर लेते हैं, वर्गमूल -4 -5 का वर्ग जमा 6 -3 का वर्ग। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिया हमने। -4 -5 होता है -9 का वर्ग, और 6 माइनस प्लस यानी 6 जमा 3 का वर्ग। तो देखिए 9 का वर्ग 81, और 6 जमा 3 9 का वर्ग, फिर से 9 में 81, और 81 और 81 जमा हो जाएंगे, वर्गमूल 162। इसको आप लिख सकते हैं 81 गुना 2, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 9 वर्गमूल 2। तो ये पी आर की दूरी आ गई। देखिए प्रश्नावली 7.1 का आखिरी सवाल है, 10वां सवाल। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु P मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक x y है, वो बिंदु A कोई बिंदु है 3 6 जिसके निर्देशांक मान लेते हैं, और बिंदु जो Q है B मान लेते हैं हम, Q की बजाय -3 4 उसके निर्देशांक है। ये दो बिंदु दे रखे हैं, A और B हमने मान लिया। ये इस बिंदु P से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का अर्थ हमने आपको पहले बताया क्या है, बराबर दूरी है दोनों की, बराबर दूरी। समदूरस्थ का अर्थ होता है बराबर दूरी, मतलब पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो आपने क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। पहले की तरह लिख देते हैं, वर्गमूल x2 -x1 का वर्ग जमा y2 y1 का वर्ग। तो दूरी सूत्र लगा रहे हैं, देखिए पी ए के लिए लगा रहे हैं पहले, वर्गमूल x -3 का वर्ग जमा y -6 का वर्ग बराबर है पी बी की दूरी। पी और बी में लगा देते हैं, x -3 का वर्ग जमा y -4 का वर्ग। तो जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो दो तरह के करेंगे। देखिए एक तो a - b की 2 का यूज करेंगे, a की 2 जमा b की 2 -2ab होता है, और दूसरा a जमा b की 2 का करेंगे, वो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लगाते हैं, x -3 के अंदर वर्गमूल x की 2 जमा 9 माइनस 2 तिया 6x जमा y की 2 जमा 36 माइनस 2 छिके 12y बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x जमा 3 का वर्ग होगा, और यहाँ y -4 में फिर से वही y की 2 -4 चौके 16 माइनस 2 चौके 8y। देखिए हल कर रहे हैं, x की 2 जमा y की 2 -6x माइनस 12y, और 9 और 36 जमा हो जाएंगे, 45 जमा 45 बराबर वर्गमूल x जमा 3 को भी खोल देते हैं, x की 2 जमा 9 जमा 2 तिया 6x जमा y की 2 जमा 16 माइनस 8y। अब फिर से वही दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, ये वर्गमूल के जो चिन्ह है ये कट जाएंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं, x की 2 जमा y की 2 -6x माइनस 12y जमा 45, इस सारे का वर्ग, और यहाँ पर वर्गमूल x की 2 जमा y की 2 जमा 6x माइनस 8y, और ये 9 जमा 16 25, इस सारे का वर्ग। तो क्या फायदा हुआ, देखिए वर्ग करने पर जो वर्गमूल का चिन्ह है ये इस वर्ग से कट गया, ये भी वर्गमूल का चिन्ह इस वर्ग से कट गया, क्या बचा, x की 2 जमा y की 2 माइनस 6x माइनस 12y जमा 45 बराबर x की 2 जमा y की 2
जमा 6x माइनस 8y जमा 25। देखिए x की 2 से x की 2 कट गया, y की 2 से y की 2 कट गया, क्या बचेगा? ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x इधर आके ये भी माइनस का 6x बन जाएगा, माइनस का 12y, ये माइनस का 8y इधर आके जमा का 8y बराबर में ये 45 उधर जाके माइनस का बन जाएगा 25 माइनस 45। तो माइनस 6 माइनस 12x और 12 में से 8 गए 4y माइनस 4y, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, 12 बड़ी संख्या है, बराबर 25 में से 45, 45 में से 25 घटा देंगे माइनस के 20, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस 4 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। देखिए माइनस 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 3x जमा y बचेगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस 4 पंजे 20 ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस 4 से माइनस 4 भी कट गया, यानी 3x जमा y बराबर 5। ये संबंध हमने स्थापित कर दिया x और y के लिए। तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 7वां चैप्टर एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 7.1 के 6ठे सवाल से लेकर 10वें सवाल तक के हमने आपको सारे सवाल हल करके समझा दिए हैं, जिनमें हमने आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना सिखाया है। आपने दूरी सूत्र बड़े ध्यान से सीखना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से एक बार आपने कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, और वीडियो को बार बार देखिए, लाइक जरूर करिए, कक्षा 10वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और बिना कारण घर से बाहर मत जाएं। खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।